हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहली बात मेरी ये होगी कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। आई नो कि अगर कुछ भी बुरा हुआ तो उसे जाने दो भाई, जो कुछ हुआ वो पास था। अब उसको लेके बैठेंगे तो इससे और लॉस होगा, कुछ बात बनेगी नहीं। और अगर बात बनानी है तो समझना है कि जो हुआ वो आगे ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे हाफ ईयरलीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, कुछ के जो बुरे गए हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर बुरे गए हैं, अगर सच में दिल से बुरा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए वर्क करो। क्या करना है तुम्हें? एक शांत सी जगह पे बैठो, एक पेपर पकड़ो, अपने कुछ एग्ज़ाम पेपर जो हैं वो लेकर आओ और फिर देखो कि क्या मिस्टेक्स तुमने की और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था। आइदर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं किया, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने मस्ती में ज़्यादा टाइम दिया, अपनी पढ़ाई को कम टाइम दिया। क्या गलतियाँ थी जो तुमने की और तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, या कोई सिली मिस्टेक तुमने कर दी जो तुम्हें आता था फिर भी नहीं किया। तो उन चीज़ों को माइंड में डालो कि भाई ये गलतियाँ हुई हैं और आगे ये गलती नहीं होगी। ये चीज़ होता है, रिग्रेट नहीं करना है उसको लेके। रिग्रेट करो कुछ वक्त के लिए करो, लेकिन फिर सुधारने की कोशिश करो खुद को। अगर लग रहा है पेरेंट्स से डांट पड़ेगी तो थोड़ा डांट खा लो, लेकिन नेक्स्ट जो फाइनल हिट है, जो तुम्हारा फाइनल वॉर है, उसमें नहीं करना है ऐसी गलतियाँ। बस ये रखो दिमाग में, खुद का टारगेट फिक्स करो, खुद के माइंडसेट को बदलो और उसके लिए हार्ड वर्क करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये सारी बातें मुझे कहनी थी तुमसे, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम परेशान हो इस वजह से। अब आते हैं, अक्टूबर मंथ आ गया है। ठीक है, तुम्हारा दशहरा बीत गया है, छुट्टियाँ थी काफ़ी, कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया होगा। तो अब मैं ये कहूँगी, जो दिवाली की छुट्टियाँ आती हैं उसमें ये मत करना। अगर तुमने ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया है दशहरे में, तो दिवाली की छुट्टियों में कम थोड़ा रखना, लिमिटेड रखना, फैमिली को टाइम देना। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, तुम्हारी स्टडीज़ सफ़र कर रही हैं तुम्हारे फेस्टिवल्स के चक्कर में। क्योंकि तुम्हारे फेस्टिवल्स हर साल आएंगे, बट तुम्हारी ये जो बोर्ड्स है, तुम्हारा ये 10th बोर्ड है, ये हर साल नहीं आएगा। एक बार लग गया तो लग गया भाई, एग्ज़ाम हो गए तो हो गए। लोग पूछेंगे तो तुम्हें वही रिज़ल्ट बताना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड करेगा 10th बोर्ड, बट लेकिन फिर भी तुम सोचो, लोग पूछते हैं बोर्ड्स के बारे में, कितना भी कहे इंसान कि नहीं, लेकिन पूछते हैं लोग कि तुम्हारे 10th में कितने मार्क्स आए थे। और उस खुशी के लिए तुम्हें थोड़ा सा खुद को लिमिटेड रखना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और अभी मस्ती कम करनी है। ठीक है, तो अक्टूबर आ गया है, अब पढ़ना कैसे है? सबसे पहली चीज़ जो तुम करते हो, सबसे पहले रीड पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट है उसे पढ़ते हो, देन नोट्स बनाओगे उसके, देन फिर रिवाइज करोगे, लिखोगे, लर्न करोगे। ये सारी एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जो तुम्हें करनी है। ठीक है, वो नॉर्मल तुम करते हो। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी, एक सेपरेट नोटबुक बना लो, थोड़ी सी मोटी सी बनाओ और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए, एसएसटी के लिए और मैथ्स के लिए। ठीक है, इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। और इंग्लिश में सबसे पहली बात आती है इंग्लिश की। जब तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसको चैप्टर को तुमने फिनिश किया, पूरा अच्छे से समझ लिया, अब क्या करना है, तुम्हें उस नोटबुक में हर चैप्टर की समरी लिखनी है। समरी लिखने की कोशिश करनी है, मतलब खुद से लिखनी है। जो भी तुम्हें पढ़ा चैप्टर में, वो सारी चीज़ें उस एक पेपर में तुम्हें एक शॉर्ट नोट की तरह लिख देनी है, जिससे तुम्हें ये हेल्प लास्ट में करेगा। मतलब कि ये सारी चीज़ें तुम्हें लास्ट में हेल्प करने वाली। जब तुम्हें लास्ट डे तुम रिवाइज कर रहे होगे, तो तुम्हें 4-5 पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे हर चैप्टर के लिए। तुम्हारा एक चैप्टर में तुम्हारी पूरी समरी होगी। और तुम्हें समरी लिखते वक्त ध्यान रखना है कि तुम वो वोकैब यूज़ करो जो तुमने किताब में पढ़ी हैं। इससे तुम्हारी वोकैब स्ट्रांग होगी, तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे, तुम्हारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही होगी, प्लस तुम रिवाइज भी कर रहे होगे उस वक्त। ठीक है, तो 4 बेनिफिट्स हैं। तो ये तुम्हें करना है, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी समरी लिख दो और खुद से लिखना है। ऐसा नहीं कि तुम फिर गूगल से छाप रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा, खुद से समरी लिखना है। देन दूसरा, साइंस के बारे में बात करते हैं। साइंस में तुम्हें क्या करना है कि जो भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, जो कोई भी टॉपिक है, ऐसा कोई टॉपिक जो तुम्हें परेशान करता है बार बार, उसके नोट्स को उस बुक में लिखने हैं। मतलब उस जो कॉपी में जो तुमने डिवाइड कर रखा है, उसमें तुम्हें वो टॉपिक लिखना है। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब लास्ट डे जब तुम पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें पता होगा कि मैंने सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स तुमने एक जगह लिख रखे हैं। तो तुम्हें लास्ट में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि चैप्टर में मुझे क्या नहीं आता है, क्या अच्छे से नहीं आता है, और उसे रिवाइज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है।
तुम एक सेपरेट नोटबुक में लिख लोगे तो तुम्हें रिवाइज करने में आसान रहेगा और तुम्हें पता रहेगा कि व्हाट इज़ योर वीकनेस इन दिस चैप्टर। ठीक है, देन बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी को ऐसे पढ़ना है, कोई भी टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल तुमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिया, उसके सारे फीचर्स एक पेज पे या हाफ पेज पे की पॉइंट्स में लिखने हैं उसी नोटबुक में, लेकिन एसएसटी के पार्ट में। ठीक है, तो की पॉइंट्स लिखने हैं तुम्हें, और उन की पॉइंट्स में मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें मतलब पॉइंट्स बना के लिखना है, लेकिन ये नहीं कि पूरी पूरी लाइन लिख रहे हो, मतलब ऐसे लिखना है कि जो तुम्हें समझ आ जाए बाद में तुम पढ़ो तो, और अभी भी तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो। इस तरीके से तुम्हें एसएसटी के जो भी टॉपिक तुम्हें लगता है तुमने याद किया है या फिर तुम्हें लगता है ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने की, तो उसको लिख लो। ठीक, देन बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में तुम्हें फॉर्मूला शीट बनानी है हर चैप्टर की, या फिर 1-2-3-4 पेजेस में पूरी बुक के सारे फॉर्मूलाज तुम्हें लिख देने हैं। ये तुम रिवाइज़ करने में आसानी प्लस लास्ट डे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मतलब बता नहीं सकती कि जब लास्ट डे एक जगह पे सब सारी चीज़ें लिखी मिल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और प्लस इतना हसल नहीं करना पड़ता है, बार बार इधर ढूंढ रहे हैं, ये पेज पलट रहे हैं, वो पेज पलट रहे हैं, ये नहीं होगा। अब बात करते हैं कि किसी चैप्टर को अब पढ़ना कैसे है। तुम्हें जो भी हाफ ईयरली में चैप्टर्स आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें उस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता। कुछ टॉपिक्स हैं जो आते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं आते हैं। तो कोई भी चैप्टर तुम अगर हाफ ईयरली का पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना है, एक साइड डिफ़िकल्ट लिखना है, एक साइड इजी लिखना है। मतलब डिफ़िकल्ट वाले टॉपिक्स जो तुम्हें नहीं आते हैं, मतलब जो शायद डिफ़िकल्ट लगते हैं या नहीं आते हैं, उन्हें लिखना है। जो तुम्हें आते हैं उन्हें लिखना है। जो आते हैं उन्हें लिखोगे तो एक मोटिवेशन आएगी कि एटलीस्ट मुझे इतना आता है, और जो नहीं आते उससे तुम्हें पता चलेगा, तुम खुद को समझ पाओगे कि तुम्हारी वीकनेस क्या है। अब जो नहीं आते उस पर फोकस तुम्हें ज़्यादा करना है, ऑब्वियस बात है, तुम्हें उस पर अब ज़्यादा फोकस करना है, ना कि पूरे चैप्टर पे। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम्हें ये बाइफर्केशन कर लेनी है, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्ट एंड व्हाट इज़ द ईजी वन। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट पे ज़्यादा फोकस करना। फिर बात आती है हाउ टू स्टडी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अगर कोई सब्जेक्ट तुम्हें डिफ़िकल्ट लगता है तो उसे कैसे पढ़ें, उसका एक सॉल्यूशन है, बहुत सही लगता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क किया था। मेरे 94% आए थे। वो था कि मैं सबसे पहले डिफ़िकल्ट करती थी। मतलब तुम डर के मारे जिसे छोड़ने की कोशिश करते हो, मतलब उससे दूर भागते हो, यार ये इतना डिफ़िकल्ट है, ये इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे दूर मत भागो, उसको सबसे पहले कर लो। ये तुम्हारे दिमाग से स्ट्रेस निकाल देगा, और एक तरीके की अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी कि मैंने ये डिफ़िकल्ट काम कर लिया, अब मुझे आराम से पूरे दिन में वो काम करना है। सुबह सुबह उठ के उस सब्जेक्ट को जितना भी टाइम देना है उसे सबसे पहले दे के एकदम अच्छे से फ्रेश माइंड से ख़त्म कर दो, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उसको सुबह सुबह करो, जिससे तब तुम्हारा ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है, तब तुम्हें अच्छे से वो समझ भी आ जाएगा और ख़त्म भी कर दोगे उसको। ठीक है, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता था, तो मैं मैथ्स को सबसे पहले सुबह उठ के 4-5 एक्सरसाइज, जो भी 20-25 क्वेश्चन करने होते थे, सबसे पहले कर लेती थी। देन पूरा दिन मैं अपना स्मूथली अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। अब बात आते हैं यूट्यूब से पढ़ना होता है तो कैसे पढ़ें। यूट्यूब से मैं बता रही हूँ डिफ़िकल्ट और ईजी का जब तुमने बाइफर्केशन कर लिया है तो अब हर कुछ यूट्यूब से नहीं पढ़ना है। यूट्यूब से तब पढ़ना है जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मतलब कोई भी चैप्टर सबसे पहले खुद से पढ़ो, रीड इट बाय योरसेल्फ, देन अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया, वो चीज़ें देखो, देन उस टॉपिक को पढ़ो, देन टेक अ हेल्प फ्रॉम यूट्यूब। उस टॉपिक को यूट्यूब से पढ़ो। सारा चैप्टर अगर देखने बैठोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम वही चीज़ें पढ़ते रहोगे जो तुम्हें आती हैं, और वो चीज़ें पढ़ने से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हें आती हैं ऑलरेडी। जो तुम्हें नहीं आती फोकस तो उस पर ज़्यादा करना है, तो सिर्फ उतने ही पार्ट को देखो जितना तुम्हें नहीं आता है। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा, प्लस तुम्हें जो चीज़ तुम्हें नहीं आती है उस पर फोकस ज़्यादा होगा। ऐसे क्या होता है, तुम पूरी वीडियो यूट्यूब से देख रहे हो और जो तुम्हें आता है उस पर भी कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, उसमें भी एनर्जी जा रही है, फिर क्या होता है जहाँ पर तुम्हें नहीं आ रहा होता है वहाँ तक एनर्जी लो हो जाती है 2-2 3-3 घंटे की वीडियोज़ में। तो उतना ही देखो जितना तुम्हें नहीं आता है। और अब लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अब टाइम आ गया है, अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्शन को एक साइड फेंको और अपनी पढ़ाई में घुस जाओ, क्योंकि अब नहीं किया तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, सिचुएशन हाथ से फिसल जाएगी।
सो खुद को जितना मोटिवेट कर पाओ उतना मोटिवेट करो, अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन चीज़ों को कोशिश करो, हो सके तो करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड बी फोकस्ड। Thank you so much for watching this video.